हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। ये हमारा चैनल है, ये आपका चैनल है। यहाँ कुछ भी पढ़ सकते हो। आप अपनी डिमांड के वीडियोज़ ही मुझे बता सकते हो कौन से टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए और आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है सेट्स। ठीक है, तो मैं सेट्स का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सारे वीडियो बनाने होते हैं। और पहली बात यह है कि बच्चों को बुक से पढ़ने को बोलो तो उनको बोरिंग सा लगता है, उनको समझ में नहीं आता है बुक में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है ना। तो इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे छोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सेट्स काफ़ी ईजी है, बहुत ही ईजी है ये, इससे ईजी कुछ भी नहीं है पूरे क्लास 11 मैथ्स में। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बच्चों की थोड़ी और हेल्प करते हैं और कुछ देखते हैं इनसाइड बातें जो सेट्स में हैं। सबसे पहले ये थे मिस्टर जॉर्ज कैंटोर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही सेट्स को डिफाइन किया था। एक्चुअली इन्होंने ही बोला कि भाई जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, इसी को बोलते हैं सेट्स, है ना। जैसे कि कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, तो सारे रिवर ऑफ इंडिया की मैं बात करूँगा तो एक सेट बन गया, है ना। या फिर बोल सकते हैं सेट ऑफ पेन, पेन के सेट उसमें रहेंगे तो सारे पेन सिमिलर ही होंगे। ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो मोबाइल फ़ोन्स वहाँ होंगे, वहाँ सिर्फ मोबाइल फ़ोन की बात होगी, टीवी की बात नहीं होगी और किसी चीज़ की बात नहीं होगी। ठीक है। तो सेट्स का क्या मतलब है, एक जैसे चीज़ को एक साथ रखना, दैट इज़ कॉल्ड सेट्स। ठीक है ना। सिमिलर थिंग्स टेकन इन ए सिंगल बंडल, इन ए सिंगल ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड सेट्स। ठीक है ना। तो ये मिस्टर जॉर्ज कैंटोर है। हालांकि नाम याद करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो मालूम होनी चाहिए कि सेट्स को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस वर्ल्ड में, है ना। तो मिस्टर जॉर्ज कैंटोर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। है तो एनसीईआरटी ही, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी का वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप बुक जैसे बोरिंग चीज़ पढ़ने से बच जाओ। और जो आलसी बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बुक नहीं पढ़ते, तो आलसी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, तो है ना। वीडियो तो देख ही लो, बीच बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगा तो इंटरटेन फील करोगे। तो एनी हाउ सेट्स आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली बात, रिप्रेजेंटेशन भी सीखना है। देखो इसमें लैंग्वेज क्या है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज क्या दिया गया है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स of a particular type such as pack of cards, है ना। ये भी तो एक सेट बनता है। प्लेइंग कार्ड्स अगर आप खेलते हो या आपने देखा हो तो उसमें क्या देखा होता है, सारे कार्ड्स की साइज एक जैसे होते हैं, है ना। तो एक जैसे चीज़ हो गए क्योंकि जब प्ले करते हैं तो एक दूसरे से कार्ड से रिलेटेड है तो एक सेट बनता है। क्राउड ऑफ पीपल भी एक सेट है। मंदिर में पूजा करने जाओ, वहाँ सेट ऑफ पीपल है, क्राउड है, वो ह्यूमन बीइंग ही है सारे। या फिर आप सिनेमा देखने जाओ तो वहाँ भी क्राउड है, तो ह्यूमन बींग्स का क्राउड, तो एक सेट बन गया। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गेटिंग। क्रिकेट टीम, वो भी एक सेट हो गया। क्रिकेट टीम बनती है 11 लोगों की या 15 लोगों की, तो एक सेट हो गया, डिफाइंड सेट है वो। ठीक है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं। नंबर्स, मैथमेटिक्स में जनरली क्या करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। तो कि नंबर्स में क्या, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, इन सबों की बात करेंगे मैथ्स में। पहला एग्जांपल लिख गया है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 10 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर भी है और लेस देन 10 है। ठीक है ना। सारे ऑड हैं, 1 3 5 7 9 तो ऑड ही होते हैं और 10 तक हम लोगों ने पहुंचे नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स विच इज लेस देन 10। द रिवर्स ऑफ इंडिया, इसका हम नाम लिख सकते हैं, एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं। द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, वॉवेल्स का भी एक सेट है क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है, ये सारे वॉवेल्स हैं। एक ए क्या है, वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, IOU भी वॉवेल है। सो दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, वॉवेल, है ना, सेम फैमिली को बिलोंग करने वाला सेट। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल यानी कि जो भी ट्राइंगल होगा वो तो 3 साइड वाले होंगे, उसी में से कोई इक्विलेटरल हो सकता है,
कोई आइसोसेलेस हो सकता है, कोई राइट एंगल हो सकता है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है उनकी? ट्राइंगल। तो दे आर फॉर्मिंग अ सेट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2, 3। तो प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स तो आपने पढ़ा होगा, जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। प्राइम तो 210 एक नंबर है, उसके प्राइम सेट्स क्या होगा? 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2, 3, 2 and 3। तो 2 and 3 एक सेट हो गया विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है ना, आपके यहाँ लैंग्वेज में भी लिखने को आ सकता है कि 2, 3 क्या है? तो 2, 3 इज सेट ऑफ नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, सिंपल इंग्लिश, नथिंग ग्रेट इन दिस। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे को बुक्स में गिवन है। आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो, सुनाई आवाज़ कुछ अच्छी नहीं हो, शक्ल अच्छी नहीं हो, तो आप बुक से पढ़ सकते हो। तो पहली बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, कैसे पढ़नी चाहिए? ऐसे पढ़नी चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ों का समझ में आएगा चीज़ें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है अगर आप बुक पढ़ो तो। हाँ, कुछ ऐसे हमारे पास सिम्बॉल्स हैं जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसे सिम्बॉल्स हैं जो बहुत बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोलूँ, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, राइट? बहुत सारे नंबर होते हैं, तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे? इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या देंगे? तो हम लोग बात करेंगे कैपिटल एन की। कैपिटल एन, जहाँ भी कैपिटल एन देखेंगे समझ जाएंगे, ओ ये तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है ना, सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी कि जेड, जेड जहाँ देखेंगे समझ जाएंगे हम लोग, अच्छा ये तो इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। तो बार बार इनको लिखेगा कौन? इसीलिए इनको रिप्रेजेंट किया गया है जेड। क्यू क्या है? रेशनल नंबर्स। तो ऐसे सारे सिंबल्स हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए। आर मीन्स रियल नंबर्स, जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड क्या था? इंटीजर्स। जेड प्लस क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, -1, -2, -3 भी तो इंटीजर ही है। क्यू प्लस, क्यू क्या था? रैशनल नंबर्स, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सारे रिप्रेजेंटेशन है, इसको लिखते जाओ बच्चों, नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, सारे लिख रहे हो ना सब कुछ? हाँ, यू मस्ट राइट एवरीथिंग। जो जितना ज़्यादा बच्चा अच्छे से लिखेगा, नोट्स तैयार करेगा, उसकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। और एग्ज़ाम के टाइम यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा आपको, सीधे अपने नोट से पढ़ो बिंदास, और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स। जो बच्चे फुल मार्क्स लाते हैं ना, उनके आप नोट्स देखना, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा देखने में, नीट एंड क्लीन, है ना? बिल्कुल उस पर कोई काटा पीटी नहीं, ज़्यादा कुछ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, अच्छा होता है। तो नोट जितना अच्छा मेंटेन करोगे, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। We shall say that A is a set well defined collection of objects. A is a क्या है? A set is a well defined collection of objects. Well defined, वो चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए, है ना? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ मोबाइल्स, उसमें मैं टीवी भी रख दूँ या एसी भी रख दूँ, तो हम फिर उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। या तो पूरा का पूरा मोबाइल रखो, यानी तो पूरा का पूरा एसी रखो, या फिर पूरा का पूरा टीवी ही होनी चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स का मतलब होता है सेट। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म। सिनोनिमस है, मतलब हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, है ना? वर्ड्स पे इन जो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट मैंने बोला मोबाइल है, सेट ऑफ मोबाइल में ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल इज ऑब्जेक्ट। या फिर एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मीन्स जो सेट के मेंबर्स हैं, मेंबर्स बोलो, एलिमेंट बोलो, या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, दे आर सेम थिंग, सिनोनिमस है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है ना? A B C X Y Z। ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सेट्स को। अगर मैं एग्जांपल करेंगे तो सारे के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे।
बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हो सकता है दौड़ रहा हो आपको, अरे सर ये क्या बता रहे हैं, ये कैपिटल क्या है, ABCD कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सारी बातें बताएंगे। मैं भी 11th में था तो ऐसे ही सवाल दौड़ते थे दिमाग में, क्या आ गया, सेट्स क्या आ गया, पहले तो कुछ ऐसा था ही नहीं, है ना, 10th तक तो कुछ था नहीं, सेट्स भी आ गया, कैलकुलस आ गया, ट्रिग्नोमेट्री इतना भारी भारी एंगल आ गया, 1500 डिग्री, 1800 डिग्री, 2000 डिग्री, 10 में तो था ही नहीं ये सब। लेकिन घबराना नहीं है, धीरे 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 सेटल डाउन हो जाओगे। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, है ना, ABCXYZ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं आपके पास यू हैव ए सेट ऑफ वॉवेल्स, क्या है, यू हैव ए सेट ऑफ वॉवेल्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉवेल का सेट है मेरे पास, तो मैं V लिख लिया, V रिप्रेजेंट्स वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो कैसे लिखते हैं, एक ऐसा कर्ली ब्रैकेट देंगे, इज इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रैकेट। वॉवेल्स के मेंबर कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, हो गया, इसको बंद कर दो, दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स। तो ये जो अंदर की जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, मेंबर्स बोलते हैं इनको, इन्हीं को बोलते हैं मेंबर्स, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, या एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और है ये, ठीक है ना। तो तीनों का मतलब एक ही है। अभी और एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। इफ A is an element of a set A, है ना, A is an element of set A, we say that A belongs to A। सही बात है, आपको दिख रहा है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, दिख तो रहा है मेरे ख्याल से, कैमरा थोड़ा घुमा दूं, ठीक है ना। इफ ए स्मॉल A is an element of A, we say that A belongs to A। अब ये जो belongs to का जो है ना, हमने यहाँ लैंग्वेज पे ध्यान दो, A belongs to कैपिटल A, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा A belongs to A। ये जो सिंबल है ना, ये ग्रीक सिंबल है belongs to का, तो इसको हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ग्रीक सिंबल belongs to, एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। फिजिक्स में भी आपको मिलेगा एप्सिलॉन, जब क्लास 12th में जाओगे ना, एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। डज नॉट बिलोंग टू, अगर मैं लिखूं A डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल A, तो क्या लिखेंगे, कट कर दो इसको, कट कर देने का मतलब डज नॉट बिलोंग, ठीक है ना। ये है बिलोंग का मतलब ऐसा E वाला सिंबल, डज नॉट बिलोंग E लिख के काट दो, है ना। ये इसका सेट्स में सिंबल से जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये देख के आप समझ जाना कि A डज नॉट बिलोंग टू A, इसका मतलब है A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है ना। बस ऐसा ही है, सिंबल है और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, सोचने को ज़्यादा नहीं सोचो। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। दोनों के एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, घबराना नहीं है, करने तो सारे हैं, छोड़ने कुछ भी नहीं है, ना, एक एक चीज़ करेंगे, पूरा NCERT एक एक क्वेश्चंस करेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है, टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। बने रहिए और देखते रहिए आप लोग कैसे होता है। इन रोस्टर फॉर्म, ध्यान से देखिए, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में कॉमा 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 डालते रहेंगे, और इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, ये ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, स्टार्टिंग में ये, बंद ये, बीच में एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है ना। दिख रहा है ना बच्चों आपको, प्लीज़, आई होप, फाइन।
ठीक है, ये है हमारे पास। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज, ये सारे नंबर है जो 42 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 42 के डिवीजन में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, ये 2 से भी डिविजिबल है 42, 3 से भी, 6 से भी, सो ऑन। तो इन सब नंबर्स को हम लोगों ने लिख लिया। लैंग्वेज मुझे क्या मिला था, लैंग्वेज मिला था द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 इज 1 2 3 3 6 7 14 21 42, ठीक है, उसको यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और, इनके ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ लिखा गया है, नोट में लिखा गया है, इन रजिस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन एलिमेंट सारे यही होंगे। आगे पीछे एलिमेंट, आगे पीछे अगर ऑर्डर हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमें ऑर्डर पे ज़्यादा मतलब नहीं है, ऑर्डर पे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है कि सारे एलिमेंट्स यहाँ होने चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। प्लीज़ मेक ए नोट। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हाँ, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज AEIOU, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, का मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, तो पहले के 2-3 एलिमेंट लिख के बाकी आप डॉट 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 डाल दो और बाकी में ब्रेसेस बंद कर दो, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है। इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, हमें रिपीटेशन नहीं करनी है। जैसे स्कूल एक वर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल इज SCHOL, है ना। इन्हीं सब के वर्ड के लेटर के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बना है, तो ओ तो यहाँ 2 बार आया है, लेकिन जब सेट में सेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 बार नहीं लिखेंगे ओ, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। भले ही 2 बार अपीयर हो, 4 बार अपीयर हो, 5 बार अपीयर हो, लिखेंगे एक ही बार, ठीक है, एक ही बार हमारे को लिखनी है। और इसका ऑर्डर भी मेंटेन करना जरूरी नहीं है, या तो आप ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने रोस्टर फॉर्म किया है। रोस्टर फॉर्म में वही ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं चीज़ें, कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज देते हैं, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, यूजिंग सम डिनोशंस, डिनोशंस के साथ लैंग्वेज। 2 चीज़ ध्यान रखनी है, डिनोशंस अलॉन्ग विद द लैंग्वेज। जैसे यहाँ बोला गया है वॉवेल्स, वॉवेल्स की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, यहाँ भी ब्रेसेस होगा, ब्रेसेस यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, x सच दैट, ये जो 2 डॉट आपको दिख रहा है ना, 2 डॉट, एक डॉट ये, एक डॉट ये, x डॉट डबल डॉट, इसको बोलते हैं कॉलन। कॉलन इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट x such that x is a vowel in English alphabet, ठीक है। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो मेंबर्स हैं उसको हम लोगों ने स्मॉल x से डिनोट कर दिया, और इस पूरे सेट को v से डिनोट कर दिया, पूरे सेट को v से डिनोट किया हम लोगों ने, और इसके मेंबर्स को x से डिनोट किया है। x रिप्रेजेंट्स AEIOU, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। आगे और भी एग्जाम्पल है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया x सच दैट
x इज ए नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 10. ठीक है, द सेट ऑफ ऑल x विच लाइज बिटवीन 3 and 10. ठीक है, 3 and 10. तो इसके जो नंबर्स पॉसिबल, इसके जो आंसर होगा, नंबर पॉसिबल आंसर क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 से लेकर 9 तक. X such that X a natural number which divides 42. B vowel. Z such that Z is an odd natural number. तो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं विद सिम्बॉल्स, और सेट को तो कैपिटल लेटर से दिखाते ही हैं. ठीक है ना. तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर. सेट बिल्डर है भाई, सेट बिल्डर. और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, समझा के रहेंगे, आपको समझा के दम लेंगे. इसको नोट करो पहले. राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में लिखना है मुझे. रोस्टर फॉर्म यानी कि ये वाला चीज, सेट्स को डिनोट करने के. राइट, ये होगा. इसके मेंबर्स को इसके अंदर लिखेंगे. नंबर्स में बात करते हैं. जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में बात करते हैं तो नंबर्स की बात करते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2, तो 1, -2, या फिर -2, 1 आप ऐसे भी लिख सकते हो. दोनों ही सही है, घबराने का नहीं है, बिल्कुल सेम है. प्लीज मेक ए नोट. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसे लिखवा क्यों रहे हैं, एनसीईआरटी में तो है ही एग्जाम्पल में. बेटे लिखने चाहिए, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ता है, और लिखने से चीज़ें ज़्यादा घुसती है अंदर. जो आलसी बच्चे हैं, कम लिखते हैं, उनको बहुत दिक्कत होगी अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो. राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में, हमें इसका आंसर नंबर्स में लिखना है. राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40. यानी कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 40 से कम आएगा. ऐसे तो बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं. कौन कौन से पॉसिबल है वो लिख लेते हैं. 1 का स्क्वायर करेंगे, पहले ऐसे ब्रैकेट में. रोस्टर फॉर्म के लिए ये चाहिए स्टार्टिंग ब्रैकेट, ब्रेसेस. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 40 से कम है. 2 का स्क्वायर 4 होता है, 40 से कम है. 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49. 49 तो नहीं चाहिए, x स्क्वायर 40 से कम चाहिए. ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोस्टर फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन है. ठीक है ना, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं समझ में नहीं आया. ठीक है ना बच्चों, है तो मज़ेदार, इजी भी है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लेके थोड़ी सॉल्व करना है हमारे को. राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म. इस चीज को पहचानो, पहले इस चीज को पहचानना होता है कि है क्या चीज. राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 चलता रहेगा इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब सच दैट वाला लैंग्वेज. सच दैट ये है क्या? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो स्क्वायर है. तो इसको हमने पहचान लिया कि ये तो सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. ठीक है ना, ये वाला चीज, ये वाला चीज. तो क्या लिखेंगे? ए, नाम ऑलरेडी गिवन है ए, तो हमें कुछ नया नाम नहीं देना. ए इज इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट एक्स सच दैट. ये लैंग्वेज तो फिक्स है ना, ये लैंग्वेज तो फिक्स है. आप x नहीं लिखना चाहते हो तो y लिख लो, z लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल है. x नहीं लिखना चाहते हो तो y लिख लो. y सच दैट y इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू है ना, e वाला है ये, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है ये. वेयर
x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन इज नथिंग बट नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीधी सी बात है, मजेदार है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में क्या है, नंबर्स को सीक्वेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको लिख पाएंगे ना लैंग्वेज में, या फॉर्मुलेशन में, फॉर्मूले में डालेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको पहचानना पड़ेगा, तभी हम कुछ इसके बारे में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये चलता रहेगा नंबर। नीचे में क्या है, एक नंबर ज़्यादा है, ऊपर 1 तो नीचे 2, ऊपर 2 तो नीचे 3, ऊपर 3 तो नीचे 4, नीचे में एक नंबर ज़्यादा है। तो इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस, ऊपर के नंबर को अगर आप n लेते हो, नीचे तो एक क्वांटिटी ज़्यादा है ना, यूनिट क्वांटिटी ज़्यादा है, तो नीचे n प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। आप चेक कर सकते हो, अगर आप n की वैल्यू 1 डालो यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन 2, मिल गया ना, पहला मेंबर मिल गया। n इज इक्वल टू 1 डालने पे पहला मेंबर मिल गया। 2 डाल के चेक कर लो तो क्या होगा, 2/3 मिलेगा, यानी कि दूसरा मेंबर मिल गया। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि ये सही लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि आपको इस सीक्वेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको यहाँ पर फॉर्मुलेशन में लिख पाओगे, ऐसे है ना। ऐसे कब लिख पाओगे, जब आप इस सीक्वेंस को पहचानोगे। और हमें यहाँ पर इस n को फिर दिखाना भी पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक n की वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है मेरे बच्चों। है तो इजी वाला काम, लेकिन बच्चे करते नहीं, आलसी बच्चे हैं आजकल। आलस से छोड़ो और लाइफ बनाओ। एग्जाम्पल 5, मैच बोला गया, मैच कीजिए। इधर 4 क्वांटिटीज गिवन है, इधर भी 4 क्वांटिटीज गिवन है, एक दूसरे का मैचिंग है, तो किससे क्या मैच करेगा ये आप देखो। PRINCAL, PRINCAL, ठीक है, करें मैचिंग, करें आप लोग। आप तो वीडियो को पॉज करके कोशिश करो। ट्विंकल, PIRNL, एक सच दैट लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, इसी से बनेगा ना, प्रिंसिपल तो इसी से बनने वाला है। अब यहाँ पे देखो P 2 बार है, लेकिन सेट के फॉर्म में हम लोग दो एलिमेंट नहीं लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं, रिपीटेड वाली चीज़ एक ही बार लिखते हैं। तो इसी को अरेंज करेंगे तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 का जो मैचिंग है वो D है, 1 का मैचिंग D है। सेकंड है 0, सेकंड क्या है 0, दिख रहा है बच्चों आपको। सेकंड के लिए क्या 0 है, तो 0 कहाँ मिल रहा है मुझे, 0। देखो इसको सॉल्व करोगे ना, x की वैल्यू 0 आएगी। तो 2 के लिए C, बताओ यार कितना इजी चीज़ पूछ रहा है। इससे इजी कुछ होता है क्या, कुछ भी नहीं होता इससे इजी। इसीलिए कुछ बच्चों को बोलता हूँ यार खुद से पढ़ लो, तो अरे यार सर तो पढ़ाना नहीं चाह रहे, लग रहा है कुछ मुश्किल चीज़ है, नहीं करेंगे छोड़ दो, तो बच्चों छोड़ ही देते हैं बच्चे। थर्ड 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18।
तो ये 1 2 3 है क्या, ये 1 2 3 यानी यहाँ से आइडिया आपको मिल जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18 से डिवाइड होते हैं क्या सारे? हाँ, सारे एलिमेंट्स जो है वो 18 को डिवाइड करते हैं, डिवाइजर है ये। तो थर्ड का हो जाएगा ए, बस खत्म हो गया ना। कितना b बचा है इंटीजर, तो b हो गया। ये इसका सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, उसका सॉल्यूशन है 3 -3। हो गया मैचिंग। कितना इजी है बताओ, है ना? इससे इजी कुछ भी नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं मतलब कुछ नहीं। प्लीज़ मेक ए नोट बच्चा लोग।